बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी लिंक्डइन सीरीज़ की ये छठी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्किल्स, एंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो उस पे हमारी डिस्कशन होगी और वो कैसे होगा, कैसे ऐड करेंगे और कैसे देंगे, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने सिंपल प्रोफाइल सेक्शन में आना है, आपने लेट सपोज स्किल्स ऐड करना है। अब स्किल्स ऐड करने से पहले कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आप मीडिया में मतलब कि वो अक्सर आपके पास ऑप्शन आता था प्रोजेक्ट में, उस तरह आप स्किल्स ऐड करते थे। आपके पास जॉब्स में आता था ऑप्शन एक्सपीरियंस, उस टाइम पे भी आप स्किल्स ऐड करते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट में भी आता था जब आप ऐड करते थे। ठीक है, बट कुछ आपके पास ऐसे स्किल्स होंगे जिनका आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ना आपको जॉब के रिलेटेड ना कुछ, लेकिन आपके पास वो स्किल्स है, तो वो आप किसको शो करवाना चाहते हैं। तो आपने प्रोफाइल सेक्शन में आना है, आपने यहाँ पे ऐड स्किल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो स्किल सेलेक्ट करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझसे पूछता है कि ये आपके पास किधर है, किस चीज़ में ये स्किल है। ठीक है, मैं क्या अभी फिलहाल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये कहीं पे भी नहीं है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा स्किल साइड वाइज सेव हो गया। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है कि हम किसी कंपनी के अंदर वो स्किल्स यूज कर रहे हैं, वहां से हमने गेन किया या वहां पे हम उस पर काम कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं ऐड मोर स्किल्स पे करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और स्किल्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं किसी कंपनी का सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज दिस। तो मैं ये वो स्किल मेरी कंपनी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो आपको मैं अभी ऑप्शन दिखाता हूँ, स्किल के ऑप्शन में हम जाते हैं। यहाँ पे स्किल्स का ऑप्शन, अब ये देखिए दिस वन मैंने गूगल एनालिटिक्स बिजनेस में ऐड किया और ये ऑनलाइन मार्केटिंग ये मैंने वैसे ऐड किया। तो ये देखो ये मेरे कंपनी के अंदर शो हो रहा है कि यहाँ पे ये स्किल्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, या यहाँ पे मैं इसकी सर्विसेज दे रहा हूँ, या इसमें मेरा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये तो हो गया स्किल्स को ऐड करना और किस तरह मतलब कि सारा तरीका है। अब ये है कि मैं लेट सपोज चाहता हूँ कि मैं एक कंपनी में इस स्किल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस में अब मैं कहूँगा कि यार जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसका हेड होगा। ठीक है, या मैं खुद हेड कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी तो कोई हेड होगा। तो मैं क्या कहूँगा, उसको कहूँगा यस अगर मेरे में ये स्किल्स है और ये स्किल मेरे में प्रॉपरली है तो इसको एंड्रोस्ट करो। ठीक है, एंड्रोस्ट करो। तो आप इसको करने का मतलब क्या है कि यस वाकई इस बंदे के पास है, आपने हर किसी से नहीं लेना। ऐसा ना हो स्किल के आपके पास ना हो और वैसे आप करवाते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। उसका तरीका क्या है, अब मैं आपको अपनी दूसरी प्रोफाइल से करके दिखाऊंगा इस प्रोफाइल का। अब मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, मैंने वो दूसरी प्रोफाइल इसमें खोली हुई है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा इसको करने के लिए आपको सबसे पहले कनेक्शन होना चाहिए आपका अपनी टीम के साथ, सबके साथ कनेक्शन हो, विदाउट कनेक्शन नहीं हो सकता। तो आप पहले एक दूसरे का कनेक्ट होंगे। अब ये देखो ये मेरे पास शो हो रहा है, इंटरेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल जब इस तरह क्लिक करूंगा मैंने इसको इंटरेस्टमेंट दे दी है। अब मैं ये देखो इंटरेस्टेड बाय 1% इन द लास्ट 6 मंथ मुझे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और जब मैं इस प्रोफाइल को दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ शो हो जाएगी। सही है, ये देखें। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मतलब कि एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी से मतलब कि अक्सर ऐसा होता है मेरे पास मल्टीपल टाइम आता है कि जूनियर से भी करवा लेते हैं, सीनियर के साथ भी करा, हर किसी से करवा लेते हैं, कहते हैं यार माशाल्लाह हो मेरे से मेरे पास तो ये स्किल्स है तो आप ये लाजमी करें। ऐसा ऐसा आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल ये करना है जिस काम में ज़रूरी नहीं है ये एक और दो नहीं है ना तो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन आपने उस बंदे से करवाना है जिसके साथ आपने काम किया हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम, हर दोस्तों से नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन आता है रिकमेंडेशन का। रिकमेंडेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिकमेंडेड में जाके रिकमेंडेशन का ऑप्शन आता है। अब रिकमेंडेशन क्या चीज़ है, रिकमेंडेशन ये है कि आपने किसी के अंडर काम किया है या आपका कोई क्लाइंट है, लेट्स सपोज तो आप किसी की कंपनी में काम किया है, आप हमेशा सुना होगा रिकमेंडेशन लेटर। आपने इवन के यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल पे एट द एंड अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं जब आपके ये बाहर अप्लाई करते हैं। सही है, वो रिकमेंडेशन क्या आता है, उसमें आप बताते हैं कि हाउ ही हैज़ बीन वर्क विद मी, इसका कैसा था, कैसा रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन की बात है। रिकमेंडेशन आपने क्या करना है, इसमें छोटा रखना है आपने, जितना 5 लाइन्स मैक्सिमम। ठीक है, 6 to 70 वर्ड्स हो, इस तरह ही हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पहली चीज़ है कि किसी से रिकमेंडेशन मांगना चाहते हैं। सही है, तो आप मतलब कि जिसके कंपनी में आपने उसका नाम लिख देना यहाँ पे सिंपल। मैं अभी दिखता हूँ अब्दुल मोहाइमिन, मैं दूसरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे ये
क्योंकि हफा अब्दुल मोमिन एज फाउंडर सीईओ बिजबजट मेरी प्रोफाइल है, चलो ठीक है, लेकिन ये वाला अब्दुल मोमिन उधर इंटर्न है, तो सही है, ये चीज़ है। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और ये मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन आता है कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप क्या था। अब्दुल मुझे मैनेज करता था डायरेक्टली, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं, अब्दुल रिपोर्टेड डायरेक्टली टू यू, ऐसा भी हो सकता है या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं या आप उस अपने सीनियर से रिकमेंडेशन ले रहे हैं, तो ये सारी आपने अपने मुताबिक देखनी, या आप एजुकेशन रिलेटेड है, अब्दुल टीच यू समथिंग या मेंटोर्ड यू, तो वो सारे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने। लिंक्डइन पे आपके साथ काफ़ी मेंटोर भी मिलते हैं जिनसे आप अपने करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे काफ़ी मेंटोरिंग की है, तो यू कैन आल्सो गेट फ्रॉम मी एज वेल, ठीक है। तो यहाँ अब्दुल मैनेज यू डायरेक्टली, ठीक है। पोजीशन एट द टाइम यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं इसको ये सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बिजनेस में मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मैं पर्सनलाइज मैसेज भेजता हूँ अपने उसको कि मुझे आप रिकमेंडेशन दे, वुड यू राइट मी रिकमेंडेशन प्लीज, इस तरह भी, या एक प्रॉपर मैसेज भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। मोर देन आप मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये भी लिखते तो अगले को समझ आ जाएगी, बिकॉज यू हैव अ बॉन्ड विद हिम। तो आप ये जब सेंड करेंगे, ठीक है, तो अब्दुल, अब वहां पे मैं जाऊंगा दूसरी प्रोफाइल में और इसको मैं जब रिफ्रेश करूंगा या जो भी है, मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आ गया, अब्दुल मोमिन ने मुझे राइट रिकमेंडेशन, तो ये उसके पास आ गया, सही है। अब मैं इस पे जब क्लिक करता हूं, ठीक है, मेरे पास आ गया ऑप्शन ये। अब मैं पेंडिंग में देखता हूँ, अब रिकमेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जो रिकमेंडेशन लेट सपोज लिखता हूँ, जो भी मैंने ये एक सेकंड के लिए मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जैसे रिकमेंडेशन लिख दिया और ये मैं सेंड करता हूँ, तो ये उस अब्दुल को, मतलब कि मुझे ही, मेरा जो इंटर्न है, ठीक है, मेरे नाम का ही, उसको वो रिकमेंडेशन चली गई और यहाँ पे मुझे वो चीज़ आ गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस रिकमेंडेशन को शो करवाना चाहता हूँ या नहीं, वो भी मेरी मर्जी है, ठीक है। तो ये मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास शो हो गया। अक्सर आपके पास काफ़ी बुरी रिकमेंडेशन आई है, तो आपके पास ये डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऐड नहीं होता, आपके पास ऑप्शन आते हैं आप इसको प्रोफाइल पे शो करवाना चाहते हैं या नहीं। तो आपके पास वो सिंपल है, आप चाहते हैं इट्स गुड रिकमेंडेशन, आपने ऐड टू प्रोफाइल करना नहीं करना, पेंडिंग में रहने दे, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है। बट ऐसा ना हो आपने हर एक रिकमेंडेशन यहाँ पे शो कर दी, सही है। तो आपने ऐड टू प्रोफाइल क्लिक कर दिया, ऐड टू प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो मैं अब दोबारा प्रोफाइल को व्यू करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये रिकमेंडेशन जो मैंने चाइनीज़ में लिख के दी है, तो ये यहाँ पे शो हो चुका है, सही है। यू गॉट माई पॉइंट, मतलब कि क्या चीज़ है, रिकमेंडेशन, स्किल्स की बात कर दी हमने, एंडोर्समेंट की बात कर दी है। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से देखें अपनी प्रोफाइल में। इट्स का टाइम बट करें रिकमेंडेशन। यू कैन आल्सो, जहाँ पे वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी आपने किया है ना, आप अपने प्रेसिडेंट से, आपका कोई जनरल सेक्रेटरी, आपका कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर टीम के पार्ट है, आपका कोई हेड होगा, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारी चीज़ें हैं। अब तक हमने बात ये कर ली, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे तो वो भी आएंगी अगली सीरीज़ में, वीडियो में। कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ को काफ़ी लंबा ना करूं, लेकिन मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं इसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको कोई इशू ना हो। कोई बिगनर भी हो वो भी सीरीज़ को देख पाए और कोई एडवांस लेवल पे भी चाहता है वो भी देख पाए। तो इसलिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।